जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग चर्चा करेंगे डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे और भारत के संवैधानिक विकास में भी डोमिनियन स्टेटस के बारे में जरूर सुनते पढ़ते होंगे। तो डोमिनियन स्टेटस एक ऐसे राज्य के दर्जे को कहते हैं जिसमें एक उपनिवेश को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर अर्ध स्वायत्तता मिलती है, अर्थात वह राज्य आंतरिक रूप से पूरी तरीके से स्वतंत्र होता था, लेकिन बाह्य रूप से उस राज्य पर ब्रिटेन का आधिपत्य होता था। आंतरिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार होता था, लेकिन विदेशी मामले और आप देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य की सर्वोच्चता दोस्तों अभी भी उस राज्य पर बनी हुई होती थी। यदि हम लोग इसकी विशेषता की बात करें या देखें कि डोमिनियन स्टेटस के क्या महत्वपूर्ण विशेषता होती थी, तो अर्ध स्वायत्तता की बात होती है कि किसी भी प्रकार से जिस देश को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा वो अर्ध स्वायत्त होना चाहिए। ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की बात होती है, जिसको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा उसकी निष्ठा ब्रिटिश क्राउन के प्रति होगी, आंतरिक रूप से स्वतंत्र होगा, लेकिन विदेशी मामले ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही आप देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही आएंगे। आपको यहाँ पे यह भी मालूम हो कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा भारत को आप देखेंगे 1947 में प्राप्त हुआ था। 1947 से लेकर के 1950 तक, जब तक संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ तब तक भारत में यह दर्जा बना रहा। और आप देखेंगे कि यदि यहाँ पे बात किया जाए कि जो ये डोमिनियन स्टेटस था इसमें भारत की क्या स्थिति थी, तो भारत ने गणराज्य बनकर के ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा न रखते हुए अंततः इसे छोड़ दिया। संक्षेप में यदि कहें तो डोमिनियन स्टेटस का लक्ष्य भारत को एक पूर्ण स्वतंत्रता देने के बजाय ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक ऐसे स्वशासित देश के रूप में स्थापित करना था जो अभी भी ब्रिटिश स्वतंत्रता से बधा हुआ हो। लेकिन आपको मालूम है कि 1947 से 1950 के बाद जैसे ही 1950 26 जनवरी को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है, भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, स्वतंत्र देश के रूप में अपने संविधान के अनुरूप यहाँ पे शासन का संचालन आंतरिक और बाह्य रूप से संप्रभुता के रूप में आप देखेंगे यहाँ पे कार्य करना प्रारंभ करता है।